चलिए, प्रणाम एवरीवन, गुड इवनिंग। बबली, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। चलिए, आइडेंटिफाई कीजिए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लू रेट। स्लू रेट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आप लोग को। क्या कह रहा है? स्लू रेट कैन बी मेजर्ड बाय अप्लाइंग रैंप सिग्नल टू द इनपुट स्टेज ऑफ द ओपैम्प। बोल रहा है कि अगर हमें स्लू रेट को मेजर करना होता है तो हम लोग ओपैम्प के इनपुट पर रैंप सिग्नल को अप्लाई करते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो स्लू रेट को मेजर किया जाता है एट द रेट ऑफ चेंज अकर एट द इनपुट फ्रॉम 0% टू 90% ऑफ द आउटपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड। अच्छा, कि जो इनपुट का जो 0 से 90% का चेंज होता है उसको ये मेजर करता है। तीसरा कह रहा है स्लू रेट शुड बी एज लो एज मच पॉसिबल टू एंश्योर द मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड स्विंग इन द आउटपुट वोल्टेज। ये कह रहा है कि स्लू रेट जितना कम हो उतना सही है ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज अनडिस्टॉर्टेड रहे। बताइए जरा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए बताइए फटाफट सारे बच्चे। बबली ने तो बिल्कुल चांद सूरज सब बना दिए हैं। बबली, इसकी साथ वाली आती थी, क्या नाम था उसका? नाम भूल गया। इस्माइली, उसका तो सिलेक्शन हो गया जेई में। जेई में सिलेक्शन होने के बाद याद भी नहीं करते हैं सब लोग। चलिए आंसर बताइए। मयंक, बबली, जीतू, जीटी। बबली, दम लगा दो। सिम्बस लर्निंग वाले जो पढ़ा रहे हैं, दम लगा दो क्लास के क्वेश्चन करने में। चलिए बताइए। पावर्ड बाय सिम्बस लर्निंग, बताओ क्या आंसर होगा। अरे भाई कहां चले गए सारे? कुछ तो करो, कमेंट तो बताओ यार। श्वेता बबली की दोस्त हैं। हाँ, वो नहीं आता, दीपक नहीं आता। अब चलो, हाँ देखो, सुनो मेरी बात सुनो। सिम्बस लर्निंग वालों, गलत है आंसर। सुन लो, इधर देखो। देखो क्या होता है, जो स्लू रेट होता है, सुनिए, स्लू रेट का पर्पस क्या होता है? स्लू रेट का पर्पस ये होता है कि जितना भी आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो, जितना भी आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो उसको मेजर करें। और हम लोग क्या चाहते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन होना चाहिए वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। 2-3 पॉइंट लिखिएगा। पहला लिखिएगा, स्लू रेट शुड बी हाई, स्लू रेट शुड बी हाई so that maximum undistorted voltage is there। ठीक है, पहला पॉइंट। स्लू रेट हाई होना चाहिए ताकि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होनी चाहिए वो अनडिस्टॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, स्लू रेट हमें पता है, स्लू रेट क्या होता है? dv नॉट बाई dt होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई f इंटू वीएम, राइट? दैट इज इक्वल टू 2 पाई f इंटू वीएम। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो स्लू रेट होता है इसकी यूनिट क्या होती है? तो भैया ये होती है वोल्ट पर सेकंड या वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। इज दिस क्लियर? अब अगर आप लोग को स्लू रेट को मेजर करना है, अगर हम लोग को स्लू रेट को मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टेप सिग्नल को अप्लाई करते हैं। रैंप को नहीं, स्टेप सिग्नल को अप्लाई करते हैं एट द इनपुट ऑफ ओपैम्प और इसको मेजर करते हैं किससे? सीआरओ की हेल्प से और फंक्शन जनरेटर की हेल्प से। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीआरओ और फंक्शन जनरेटर की हेल्प से हम लोग उसको मेजर करते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो हमारा वेरिएशन होना चाहिए ना,
वो आउटपुट पे होता है, वो होता है 10% से 90% वोल्टेज का वेरिएशन। जो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं ना डीवी नॉट बाई डी टी, सुन लीजिए, डीवी नॉट बाई डी टी लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है वी नॉट 90% माइनस वी नॉट 10% अपॉन में टी 90% माइनस टी 10%। ये 10% से 90% का वेरिएशन को बताता है। इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई? ये आउटपुट में जो 10% से 90% का जो वेरिएशन हो रहा है उसको मेजर कर रहा है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई आप लोग को? बात समझ में आई? अब आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? चलिए आंसर बताइए, क्या आंसर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखिए क्या कह रहे हैं, स्लू रेट कैन बी मेजर्ड बाय अप्लाइंग रैंप सिग्नल, नहीं, स्टेप सिग्नल से करते हैं। इट मेजर द रेट ऑफ चेंज अकर एट द इनपुट, इनपुट पे क्यों मेजर करेगा यार? ये तो पहली बात आउटपुट में मेजर करेगा, और कहां से कहां तक? 10% से 90% का वेरिएशन को मेजर करता है। तीसरा कह रहा है कि स्लू रेट शुड बी लो, लो तो होता ही नहीं है, हाई होना चाहिए, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प की भी हम लोग कहते हैं स्लू रेट शुड बी हाई ओनली। तो आंसर क्या बनेगा? डी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए ऑड स्टेटमेंट को फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऑड स्टेटमेंट बतानी। पहला क्या रहा है, जो स्लू रेट है वो टेम्परेचर वेरिएशन के इंडिपेंडेंट है, मतलब जो स्लू रेट का जो वेरिएशन हो रहा है उसका टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा कह रहा है कि जैसे हमारी फुल पावर बैंडविड्थ बढ़ेगी वैसा मेरा स्लू रेट बढ़ेगा। तीसरा कह रहा है कि जो ट्रांसकंडक्टेंस है ओपेम का वो हाई होगा, तो उस कंडीशन में जो ओपेम है मेरा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा। चौथा कह रहा है नन। बताइए जरा, बताइए इसमें से ऑड स्टेटमेंट क्या है? क्या आंसर होगा इसका? बता दीजिए एक बार। देखिए क्या होता है, सुन लीजिए मेरे से, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्लू रेट बताया था ना, स्लू रेट क्या था मैंने 2 पाई एफ इंटू वीएम। भाई स्लू रेट क्या था मैंने 2 पाई एफ इंटू वीएम, और आई कैन से डीवी नॉट बाई डी टी। अब देखिए जो स्लू रेट होता है ये मेरा दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, एक फ्रीक्वेंसी, एक वीएम, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरीके से हमारी बैंडविड्थ। तो जैसे हमारी बैंडविड्थ बढ़ेगी वैसे मेरे स्लू रेट बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? दूसरी बात, जो वीएम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्लू रेट है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा स्लू रेट बढ़ेगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? बैंडविड्थ बढ़ रही है, स्लू रेट बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है तो स्लू रेट बढ़ रहा है। इज इज क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सारे बच्चों को? अब देखिए, अब बात की इसमें ट्रांसकंडक्टेंस की। ट्रांसकंडक्टेंस मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ट्रांसकंडक्टेंस मतलब बात कर रहा है जीएम की। जीएम क्या होता है? जीएम इज आईसी बाई वीटी, और आई कैन से आई आउटपुट में करंट अपॉन में वी इनपुट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इतनी चीज क्लियर हुई सारे बच्चों को? सारे बच्चों को इतनी चीज क्लियर हुई? तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जो आइडली हम लोग ये कहते हैं ना, आइडली क्या कहते हैं? आइडली हम लोग ये कहते हैं कि जो ओपेम का
हमारा ट्रांसकंडक्टेंस हाई होना चाहिए। ट्रांसकंडक्टेंस हाई मतलब क्या हुआ, करंट हाई होना चाहिए। करंट हाई मतलब क्या हुआ, करंट मेरा कांस्टेंट हुआ। करंट मेरा कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, जो ओपेम है वो मेरा कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। आप लोग लिंक नहीं करते हैं क्या चीजों को, ये बताइए, आप लोग चीजों को लिंक नहीं करते हैं। ऐसी एक भी चीज होती है मेरे क्वेश्चन में जो आपको नहीं पता होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपेम मेरा कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ना कि वोल्टेज सोर्स की तरह। समझ में आ गई बात मेरी। ऐसी कोई चीज है बताइए जो आपको ना पता हो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है जो आप लोग को नहीं पता हो। चलिए आप लोग सोच के आंसर नहीं देते हैं, फिर इसका मतलब यही हुआ। बताइए इतना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो कैसे नए टाइप के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। मैं कह रहा हूं सब चीज आप लोग को पता है, मेरा काम खाली आप लोग को पॉलिश करने का है। यू नो एवरीथिंग। स्लू रेट इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर वेरिएशन का, गलत, फॉल्स। पावर बैंडविड्थ बढ़ेगी, स्लू रेट बढ़ेगा, ट्रू। ट्रांसकंडक्टेंस हाई होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ये भी फॉल्स। आंसर क्या बनेगा, बी। आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। अच्छा सपोज कीजिए ये आपसे पूछ ले, सपोज कीजिए ये पूछ ले आपसे, इफेक्ट ऑफ बैंडविड्थ, सुन लीजिए, इफेक्ट ऑफ बैंडविड्थ ऑन स्लू रेट इज डैश, ए लीनियर, बी नॉन लीनियर, सी पैराबोलिक, डी नन। बताइए इधर एक बार, मैं पूछ रहा हूं बैंडविड्थ का इफेक्ट क्या होता है स्लू रेट पे, लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, नन होगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो यही क्वेश्चन फ्रेम करे।